नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सीएमओ सुरेखा जाटव ने जांची सफाई कर्मियों की उपस्थिति, बाजार में चलाया स्वच्छता अभियान। आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस पर गोद भराई, सुरक्षित मातृत्व का दिया संदेश। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, 5172 उपभोक्ताओं को मिली 4,85,000 रुपये से अधिक की छूट। अच्छी बारिश के लिए नमाज़े इश्तिका का आगाज, पहले दिन नहर किनारे मैदान में जुटा मुस्लिम समाज। 15 करोड़ से अधिक की लागत से चमकेगी सड़कें, लोक निर्माण विभाग ने दी स्वीकृति। न्यूयॉर्क रेलवे ग्राउंड पर रात में असामाजिक तत्वों का डेरा, खेल प्रतिभाएं संकट में, नशेड़ियों द्वारा फेंकी जा रही कांच की बोतलों से खेल प्रतिभाएं चोटिल, पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग। करोड़ों खर्च के बाद भी खस्ता हाल हुई बोरतलाई सड़क, 1.5 किलोमीटर के सफर में गड्ढे। 14 दिनों में 730 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी, भुगतान प्रक्रिया भी शुरू। और अब बढ़ते हैं आगे। विपिन जोशी स्मारक समिति इटारसी द्वारा इस वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों के लिए एक गौरवपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। समिति 5 सितंबर को 42वां राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करने जा रही है। इस गरिमामय समारोह में चयनित शिक्षकों को सर्वोच्च सरस्वती पुत्र सम्मान से नवाजा जाएगा। गौरतलब है कि विपिन जोशी स्मारक समिति द्वारा यह आयोजन संस्थापक प्रमोद पगारे के नेतृत्व में वर्ष 1985 से निरंतर जारी है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष रमेश के साहू हैं। शिक्षक सम्मान के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की गई है। भरे हुए आवेदन पत्र विपिन जोशी स्मारक समिति कार्यालय, साहू लॉ चैम्बर, 5 जनपद, इटारसी, जिला नर्मदापुरम, पिन 461111 के पते पर भेजने होंगे। इस सम्मान समारोह का आधिकारिक आवेदन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रस्ताव या आयोजन से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए समिति के पदाधिकारियों विनीत चौक से सचिव 9425039666, नीलेश जैन कोषाध्यक्ष 9826365431 से संपर्क किया जा सकता है। आदिवासी विकासखंड केसला में पिछले 12 वर्षों में जमी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आशा मौर्य को वित्तीय अनियमितताओं और गंभीर कदाचार के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नर्मदापुरम संभागीय कमिश्नर श्रीकांत बनोट ने कलेक्टर सोमेश मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग नियुक्त किया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत तवानगर शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बेहद खराब परीक्षा परिणाम से हुई। विधायक प्रतिनिधि रीता सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल के नियमित शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए बीईओ कार्यालय व अन्य संस्थानों में अटैच कर दिया गया, जिससे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त विवेक नागवंशी द्वारा की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शिक्षिका मोनिका चिमानिया और प्राथमिक शिक्षक मुकेश तिवारी को बीईओ कार्यालय केसला में संलग्न किया। वहीं माध्यमिक शिक्षक सुमित खरे को जनजातीय आश्रम शाला पौधार में अटैच किया गया। वित्तीय अनियमितता, शिक्षकों को मूल शाला से हटाने के बाद कागजों पर उनके पद रिक्त दिखाए और वहां अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके चलते सरकार को नियमित और अतिथि शिक्षक दोनों को दोहरा भुगतान करना पड़ा, जिससे सीधे तौर पर गंभीर वित्तीय नुकसान माना गया है। जांच रिपोर्ट में इन आरोपों को गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी का माना गया। कमिश्नर श्रीकांत बनोट के जारी आदेश 13 जुलाई 2026 के अनुसार आशा मौर्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। आशा मौर्य केसला में एक लंबे समय से पदस्थ थी और हाल ही में उन्हें प्रभारी सहायक आयुक्त का दायित्व भी मिला था। फिलहाल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग इस पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच कर रहे हैं, ताकि वित्तीय नुकसान की वसूली और अन्य संलिप्त अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने और राहगीरों को सुगम आवागमन की सुविधा देने के सरकार के दावों को लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत पलीता लगा रही है। ताजा मामला शहर के मालवीगंज क्षेत्र का है, जहां स्वप्नेश्वर हनुमान धाम तिराहे से लेकर बोरतलाई मोड़ तक बनी महज 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी बदहाली के आंसू रो रही है। गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण यह सड़क अब पूरी तरह उखड़ चुकी है। इससे ग्रामीणों का चलना दूभर हो चुका है। क्षेत्रीय ग्रामीणों को करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इस सड़क की सौगात मिली थी। लोक निर्माण विभाग ने इस 1.5 किलोमीटर की सड़क के निर्माण का ठेका गौर कंस्ट्रक्शन को दिया था। कागजों पर इस छोटी सी सड़क को चमकाने के लिए 131 लाख रुपए की भारी भरकम राशि खर्च कर दी गई, लेकिन विभाग के जिम्मेदारों और ठेकेदार की कथित लापरवाही के चलते यह सड़क बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गुणवत्ता इतनी घटिया थी कि महज 5 साल के भीतर ही पूरी सड़क पर अनगिनत गड्ढे हो गए। सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि डामर का नामो निशान मिट रहा है और जगह जगह नुकीली गिट्टियां बाहर निकल आई हैं। इस मार्ग पर दिन रात 24 घंटे ग्रामीणों और राहगीरों का आना जाना रहता है। ऊपरी गिट्टियों के कारण आए दिन दुपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। शासन की स्पष्ट मंशा है कि शासकीय योजनाओं के तहत बनने वाली सड़कें मजबूत और गुणवत्तापूर्ण हो ताकि लंबे समय तक चले, लेकिन यहाँ ज़मीनी हकीकत इसके उलट है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण का पूरा भुगतान होने के बाद न तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और न ही संबंधित ठेकेदार इस मार्ग की सुध लेने आए। अधिकारियों और ठेकेदारों की इस घोर अनदेखी का खामियाजा अब स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। लाखों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी ग्रामीणों को मुश्किलों और हादसों से भरे सफर की सौगात मिली है, जो प्रशासनिक दावों और विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज़ाद नगर क्षेत्र का ऐतिहासिक रेलवे ग्राउंड, जिसने शहर को कई क्रिकेट और फुटबॉल प्रतिभाएं दी हैं, इन दिनों अंधकार होते ही असामाजिक तत्वों का टापू बन जाता है। कभी खिलाड़ियों की ऊर्जा से गुलजार रहने वाला यह मैदान अब रात के समय नशेड़ियों और बाहरी तत्वों के आतंक का केंद्र बन चुका है। स्थानीय निवासियों और रेल कर्मचारियों की माने तो यह समस्या अब किसी एक दिन की नहीं बल्कि रोज की कहानी बन चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्वच्छता दांव पर लग गई है। यह मैदान न्यूयार्ड और आसपास के इलाके का फेफड़ा माना जाता है। सुबह और शाम के वक्त यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष और बच्चे स्वास्थ्य लाभ और मनोरंजन के लिए आते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के दर्जनों युवक युवतियां पुलिस और सेना भर्ती की परीक्षाओं के लिए यहां कड़ा अभ्यास करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है मैदान का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय असामाजिक तत्व बाहरी लोगों के साथ मिलकर यहां महफिलें सजाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और खाली बोतलें व कचरा यहीं छोड़ जाते हैं। रात में फैलाई गई इस गंदगी का सबसे बुरा असर सुबह अभ्यास करने वाले बच्चों और खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। नशेड़ियों द्वारा फेंकी गई कांच की बोतलों के टुकड़े और कचरे से किसी को गंभीर चोट न लगे, इसके लिए खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले खुद मैदान की सफाई करनी पड़ती है। हाथ में बल्ला और फुटबॉल थामने वाले युवाओं को रोज़ सुबह झाड़ू उठानी पड़ रही है, जो स्थानीय प्रशासन और रेलवे सुरक्षा तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस खुलेआम चल रही गुंडागर्दी और नशेबाजी के कारण आसपास की कॉलोनियों में असुरक्षा का माहौल है। लोग रात के समय मैदान की तरफ जाने से भी कतराते हैं। इतना ही नहीं, मैदान के आसपास होने वाले पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन हर वक्त चिंतित रहते हैं। इसके अलावा न्यूयार्ड क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों को भी इसी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों, रेल कर्मचारियों और खेल प्रेमियों ने पुलिस प्रशासन और रेल प्रबंधन से मांग की है कि न्यूयार्ड क्षेत्र और रेलवे ग्राउंड के आसपास रात्रिकालीन पुलिस गश्त का तत्काल बढ़ाया जाए। यहाँ नियमित निगरानी चौकियाँ या पॉइंट बनाए जाएं ताकि असामाजिक तत्वों में कानून का खौफ पैदा हो। लोगों का साफ कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो यह न केवल क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ेगा, बल्कि देश का नाम रोशन करने का ख्वाब देख रही खेल प्रतिभाओं का भविष्य भी अंधकार में धकेल देगा। आगरा में ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के साथ रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा की गई मारपीट और अभद्र व्यवहार को लेकर पूरे देश सहित भोपाल मंडल के स्टेशन मास्टरों में भारी आक्रोश है। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन भोपाल मंडल ने इस घटना की तीखी निंदा की है। एसोसिएशन के मंडल सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि स्टेशन का मुख्य चेहरा माने जाने वाले ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को स्टाफ द्वारा बिना किसी ठोस कारण के सरेआम घसीटकर थाने ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी और निंदनीय है। इस घटना के विरोध में और सभी दोषी आरपीएफ कर्मियों को सेवा से निष्कासित करने की मांग को लेकर भोपाल मंडल के सभी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आगरा में ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के साथ रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा की गई मारपीट और अभद्र व्यवहार के विरोध में पूरे देश सहित भोपाल मंडल के स्टेशन मास्टरों में भारी आक्रोश है।
क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सड़कों के जाल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से होशंगाबाद विधानसभा को एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत होशंगाबाद क्षेत्र की 3 प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इस संबंध में उन्होंने विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा को पत्र लिखकर इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद के अंतर्गत 10 किलोमीटर 22 मीटर लंबी 3 मुख्य सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इस निर्माण कार्यों पर कुल 15 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। रैसलपुर रिधौड़ा खेड़ा बम्बन गांव मार्ग, यहाँ पर 2 किलोमीटर 72 मीटर लंबे मार्ग के निर्माण पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आएगी। वहीं रैसलपुर से पांझरा मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 1 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। होशंगाबाद बाईपास मार्ग के लिए यातायात को सुगम बनाने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण 4.5 किलोमीटर लंबे बाईपास मार्ग के निर्माण पर 10 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च होंगे। नागरिकों की सुविधा को देखते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा प्रयासरत थे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने डॉक्टर शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी और आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। बाल मृत्यु दर में कमी लाने और संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए शहर में दस्तक अभियान का आगाज हो गया है। 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाले इस व्यापक घर घर स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम के पहले दिन न्यास कॉलोनी जुग्गी क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में दस्तक दल का एक ही नारा स्वस्थ रहे हर बच्चा हमारा के नारों के साथ नागरिक को जागरूक किया। पार्षद श्रीमती अमृता मनीष ठाकुर ने नागरिकों से अपने बच्चों की जांच कराने व अभियान में सहयोग की अपील की। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे एवं महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला के निर्देशन में ANM आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगी। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, हाइट व वहाँ का घेरा नापा जाएगा। साथ ही गंभीर कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया और जन्मजात विकृतियों की पहचान कर इलाज व रेफरल किया जाएगा। बच्चों को उम्र के अनुसार विटामिन E की खुराक, आयरन सिरप और ORS पैकेट बांटे जाएंगे तथा हैंड वॉश का तरीका सिखाया जाएगा। रैली को सफल बनाने में शिक्षिका गुलाब साहू, ANM सरोज मेहरा, आशा कार्यकर्ता विनम लोवंशी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व वार्डवासियों का विशेष सहयोग रहा। आगामी 17 एवं 18 जुलाई को इटारसी में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के साथ ही मंडलम अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। आगामी 17 एवं 18 जुलाई को इटारसी के एक्सप्रेस 11 होटल खेड़ा पर कांग्रेस के नर्मदापुरम और हरदा के समस्त नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के साथ ही मंडलम अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम द्वारा किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में नर्मदापुरम एवं हरदा जिले के सभी नगर, ब्लॉक एवं मंडलम अध्यक्ष शामिल होंगे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आदेश पर आगामी चुनावों और आगामी कांग्रेस की भूमिका को लेकर यह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी उषा नायडू, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संजय कामले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के महेंद्र जोशी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर सभी अध्यक्षों का प्रशिक्षण देंगे। वहीं महेंद्र जोशी प्रशिक्षण प्रभारी और उनके साथ आए सभी नेताओं द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बारी बारी से अध्यक्षों के चुनाव जीतने के गुण सिखाएंगे। 2 दिवसीय शिविर की समस्त जिम्मेदारी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ओम सन एवं चंद्र मोहन दुबे को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपी गई है। आगामी आयोजन को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने जानकारी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता प्रतिपक्ष LOP श्री राहुल गांधी जी की मंशानुरूप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऊर्जावान और लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर और हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी श्री हरीश चौधरी जी के निर्देशानुसार 17 एवं 18 जुलाई 2026 को होटल एक्सप्रेस 11 में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हमारे मंडलम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्षों का रखा गया है। और ये प्रशिक्षण शिविर आवासीय है। वो लोग रात को भी यहीं हाल्ट रुकेंगे सभी अध्यक्षगण, और उनको हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता आकर प्रशिक्षण देंगे। और कुछ स्पेशल प्रशिक्षण देने वाले भी लोग आ रहे हैं।
और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है। तो मैं हमारे मंडलम अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सभी से ये आग्रह कर रहा हूँ जिले के कि वो निर्धारित समय पर सवेरे 8 बजे 17 तारीख को जहाँ पर प्रशिक्षण शिविर हो रहा है वहाँ पहुँचे। इसमें हमारे नर्मदापुरम जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष तो हैं ही, इसके साथ ही साथ हमारे पड़ोसी जिले हरदा के भी सभी सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का और मंडलम अध्यक्षों का भी प्रशिक्षण है 2 दिवसीय। क्षेत्र में लंबे समय से खंडित बारिश के कारण सूखे जैसे हालात और भीषण गर्मी से परेशान आमजन व किसानों को राहत दिलाने के लिए मुस्लिम समाज ने एक विशेष आध्यात्मिक पहल की है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी 5वीं लाइन के तत्वावधान में शहर में 3 दिवसीय विशेष नमाज इश्तिका बारिश के लिए सामूहिक प्रार्थना का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन दोपहर 2:30 बजे भारद्वाज पेट्रोल पंप के पीछे नहर किनारे खुले मैदान में नमाज इश्तिका अदा की गई। इस विशेष नमाज में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर बारगाह इलाही में सिर झुकाया और क्षेत्र में अमन, रहमत व अच्छी मानसूनी बारिश के लिए विशेष दुआ मांगे। आयोजन को लेकर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के प्रवक्ता जमील अहमद ने अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को पत्र सौंपकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की विधिवत रूपरेखा प्रस्तुत की। सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के मद्देनजर इसकी प्रतिलिपि एसडीओपी और नगर निरीक्षक सिटी थाना को भेजी गई। कमेटी के प्रवक्ता जमील अहमद के अनुसार तीनों दिन यह नमाज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर करीब 1 घंटे तक चलेगी। दूसरे दिन 15 जुलाई बुधवार को बोरतलाई मार्ग बूढ़ी माता मंदिर के पीछे निजामुद्दीन मोहसिन कुरैशी की कॉलोनी वाले मैदान पर दोपहर 2:30 बजे और तीसरे दिन मदरसा इब्राहिमिया बाराबंगला के मैदान पर दोपहर 2:30 बजे होगी। मैं जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का प्रवक्ता हूं जमील अहमद, और आज जो शहर में और ज़िले में जो बारिश नहीं हो रही है तो सूखे जैसे हालात हो गए हैं और गर्मी से पूरे मानव जाति के लोग परेशान हैं। उसी संदर्भ को लेकर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए नमाज पढ़ रही है, जो आज पढ़ी जा चुकी है और उसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी और तमाम दूसरे लोगों की भी भागीदारी उसमें रही और उसमें हमने 2 रकात नमाज पढ़कर ईश्वर से और अल्लाह से हमने दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 चिन्हों पे जिन्होंने चलकर ये नमाज़ पढ़ी थी और ईश्वर से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला ये सूखे जैसे हालात को ख़त्म करे और बारिश बरसाए और मानव जाति के लिए जो बेहतर हो सकता है वो फैसले करे। और इस वक्त जो लोग परेशान हैं बारिश के लिए, अल्लाह ताला बारिश नाजिल करे और लोगों को राहत प्रदान करे। पहली नमाज जो होगी वो भारद्वाज पेट्रोल पंप खेड़े पर, उसके पीछे जो कैलाश शर्मा जी का वेयर हाउस है वहाँ पर नमाज हो, जो 14 तारीख को। 15 तारीख को जो नमाज होगी वो बोरतलाई गांव जो है उस मार्ग पर निज़ाम भाई का जो कॉलोनी है उसमें अदा की जाएगी। और 16 तारीख को जो नमाज होगी वो मदरसा बाराबंगला के मैदान पर अदा की जाएगी। नहीं साहब, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग और हमने जो दूसरे हमारे मज़हब व मिल्लत के साथी हैं उनको भी इस प्रार्थना में शामिल करने के लिए दावत दी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा क्षेत्र के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा दिया जा रहा है। कंपनी द्वारा टाइम ऑफ डे योजना के तहत उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल में अतिरिक्त रियायत प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में अकेले माह जून 2026 के दौरान इटारसी शहर के कुल 5172 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 4,85,588 रुपये के अतिरिक्त छूट का लाभ मिला है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर आवर में बिजली का उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत घरेलू, गैर घरेलू और निर्विवाद औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि को सोलर आवर निर्धारित किया है। इस दौरान उपयोग की जाने वाली बिजली पर सामान्य दर की तुलना में ऊर्जा प्रभाव में 20% तक की भारी छूट दी जा रही है। विद्युत कंपनी ने सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगवाने में सहयोग करें ताकि शासन द्वारा दी जा रही इस वित्तीय रियायत का सीधा लाभ उठा सके। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा क्षेत्र के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा दिया जा रहा है। कंपनी द्वारा टाइम ऑफ डे योजना के तहत उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल में अतिरिक्त रियायत प्रदान की जा रही है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। इटारसी शहर के स्टेट बोर्ड के स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित एकमात्र वास्तविक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। नर्सरी से 12th तक प्रवेश प्रारंभ। विद्यालय में पूर्ण अंग्रेजी माहौल, अंग्रेजी पढ़ना, पढ़कर हिंदी करना, स्वयं के विचार अंग्रेजी में लिखना एवं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। विद्यालय में प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ जिन्होंने अंग्रेजी का संपूर्ण ज्ञान संदीप सर से प्राप्त किया, वे ही पढ़ाते हैं। विद्यालय में बैंड, संगीत, स्विमिंग पूल, खेल कूद के लिए ग्राउंड, संपूर्ण कक्षाओं में कैमरे, पूर्ण सुविधायुक्त लैब, सभी कक्षाओं में 2-वे ऑडियो सिस्टम, माइक सिस्टम उपलब्ध है। विद्यालय में 3 मंजिला सुंदर भवन, एक्टिविटी हॉल, शेड, वाहनों हेतु समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध। विगत 25 वर्षों से श्रेष्ठतम 100% परीक्षा बोर्ड परिणाम देने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें नगर के सभी लोगों ने अपना विश्वास कायम किया। यदि आप भी सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय में अध्ययन कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। संपर्क करने के लिए कॉल करें अंजना तिवारी 8085223022, संदीप तिवारी 9827279238, अथर्व तिवारी 6260355689। इसके साथ ही हमारी अन्य शाखा एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल मालवीगंज में भी नर्सरी से 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा,
मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's ट्रस्टेड नेम इन एजुकेशन। Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने पोंडुचेरी में आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संसदीय स्थायी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और प्राकृतिक खेती से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। सांसद चौधरी ने ग्रामीण व आकांक्षी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने, शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, उद्योग शिक्षा समन्वय और AI व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती और अनुसंधान को शामिल करने का सुझाव देते हुए इसे प्रकृति के साथ प्रगति के लिए ज़रूरी बताया। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण और आरो विले के सतत विकास मॉडल को अपनाने की बात भी समिति के समक्ष रखी। श्रीमती फूलवती देवी चौधरी की स्मृति में उनके पुत्र अधिवक्ता एवं नोटरी मनोहर प्रजापति और पौत्र अधिवक्ता श्रेयांशु चौधरी द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। परिवार ने शांति धाम शमशान घाट में लोगों के बैठने के लिए स्टील की बेंच दान की है। इस अवसर पर धर्मेंद्र रणसूरमा, शांति धाम सफाई कर्मी लोकेश चावलिया, शुभम और अंकित माल भी उपस्थित रहे। शांतिधाम समिति के सदस्य घनश्याम तिवारी ने इस पुनीत कार्य के लिए दानदाता परिवार का आभार व्यक्त किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत परियोजना इटारसी के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के अवसर पर गर्भवती महिलाओं के सम्मान और सुरक्षित मातृत्व के प्रति जागरूकता के लिए गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्ड 14 के केंद्र क्रमांक 29, 30, 114 एवं 70 वार्ड 15 में केंद्र 118 एवं 120 वार्ड 16 में केंद्र 35, वार्ड 26 के केंद्र क्रमांक 76 में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण संबंधी जानकारी सुपरवाइजर श्रीमती वीना गाटले द्वारा दी गई। उपस्थित हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की विस्तृत जानकारी के साथ लाभार्थी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। केंद्र 118 में टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ता ANM सुनीता निगम द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कोलेस्ट्रॉल एवं जन्म के तुरंत बाद केवल स्तनपान कराने हेतु गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषण परामर्श दिया गया। इस अवसर पर सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती वीना गाटले, ANM सुनीता निगम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं हितग्राही उपस्थित रहे।
वार्ड क्रमांक 24 के आंगनबाड़ी केंद्र 75 और 48 में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पार्षद सीमा भदौरिया और अटल बाल पालक श्रीमती आरती मालवी उपस्थित रही। प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने गर्भवती महिलाओं श्रीमती अंशु तिवारी व श्रीमती शिवांगी दुबे की गोद भराई कर उन्हें संतुलित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव की जानकारी दी। परियोजना के अन्य केंद्रों पर भी पर्यवेक्षक श्रीमती अर्चना बस्तवार, श्रीमती रेखा चौरे, मीना गाटली और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। विभाग के अनुसार इन आयोजनों का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक कर सुपोषित समाज का निर्माण करना है। नगरपालिका परिषद की मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुश्री सुरेखा जाटव ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सुबह एवं दोपहर की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया और अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उनके नेतृत्व में बाजार में विशेष स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सफाई अमले ने व्यापारियों से कचरा डस्टबिन में रखने और कचरा वाहन में ही डालने की अपील की। अभियान के दौरान एक एग्रो दुकान संचालक द्वारा नाली में कचरे की बोरी फेंकने पर तत्काल 500 का चालान काटा गया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस दौरान मौजूद पार्षद राहुल प्रधान ने भी व्यापारियों से सहयोग का आग्रह किया तथा व्यापारियों द्वारा कचरा वाहन के नियमित न आने की शिकायत पर तत्काल वाहन प्रभारी से चर्चा कर समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मैं मयंक अरोरा, नगर पालिका इटारसी से उपयंत्री। आज यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पर जो अव्यवस्थित रूप से जो ठेले रखे हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई की गई है और उनको समझाइश दी गई है कि यहाँ पर जो है ठेले ना लगाए जाएँ और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर की जाएगी और जुर्माना भी लिया। आज 3 चालान यहाँ पर जो है लगाए गए हैं और भी जगह स्टेशन रोड पे जो जिन दुकानदारों के द्वारा नालियों में कचरा फेंका जाता है उनको भी समझाइश दी गई है और वहाँ पर भी जो है उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और इसको कवर करने का भी प्रयास किया जाएगा। किसान संगठनों की निरंतर मांग के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी क्षेत्र में तेजी से जारी है। 1 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले इस उपार्जन कार्य के शुरुआती 14 दिनों में अब तक करीब 730 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रशासन ने किसानों को उपज के भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। तहसील के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 8 वेयर हाउसों को खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 6670 पंजीकृत किसान अपनी उपज बेच रहे हैं। शेष बचे किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग का कार्य जारी है। वर्तमान में मौसम साफ होने के कारण किसानों को परिवहन या उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। जिला प्रशासन ने विभागीय टीमों को निर्देशित किया कि केंद्रों पर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। किसान संगठनों की निरंतर मांग के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी क्षेत्र में तेजी से जारी है। 1 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले इस उपार्जन कार्य के शुरुआती 14 दिनों में अब तक करीब 730 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रशासन ने किसानों को उपज के भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। जैसा कि हमें विदित है कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मूंग की खरीदी उपार्जन कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ होकर और 10 अगस्त तक किया जा रहा है और इसमें जो है हमारे सब डिवीज़न इटारसी में 6678 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है उपार्जन हेतु, जिसमें से कुल 16,269 हेक्टेयर का रकबा है। आज दिनांक तक जो हमारे अभी 8 उपार्जन केंद्र जो अभी चल रहे हैं उसमें से 103 किसानों द्वारा 730 MT खरीदी उपार्जन के अंतर्गत खरीदी की गई है। तो खरीदने के उपरांत जैसे ही किसान अपनी उपज तुलाते हैं उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होकर और उसमें विद इन वीक जो है उनका पेमेंट का कार्य किया जा रहा है। उसमें से अधिकांश जो है तो सभी का भुगतान हो गया है। कुछ तकनीकी कारणों से कुछ 1-2 अभी बीच में मामले आए थे जिनका नहीं हुआ था, तो उनके निराकरण है तो हमने संबंधित खाद्य विभाग को जो है भेजा हुआ है। नगर के जन समाज के लिए एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण निर्मित हुआ है। वर्ष 1999 में आचार्य विद्यासागर महाराज को पहला आहार कराने के सौभाग्य पाने वाले एडवोकेट दीपक जैन समेत जैन परिवार को ठीक 27 साल बाद पुनः वर्तमान आचार्य समय सागर को आहार कराने का दुर्लभ अवसर मिला। संयोगवश दीपक जैन का जन्मदिन भी था। आचार्य श्री के साथ ही मुनिश्री निशंक सागर एवं आदिका संघ की आहारचार्या भी इसी चौके से संपन्न हुई। इस पावन उपलक्ष्य में रात्रि को आदिनाथ जिनालय के भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु उपस्थित रहे। नर्मदापुरम इंटक जिला अध्यक्ष शेख रमजान ने वरिष्ठ नेताओं की सहमति से जिले की जम्बो कार्यकारिणी का गठन किया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला कांग्रेस प्रभारी संजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं जिला संगठन महासचिव मधुसूदन यादव की सहमति से नर्मदापुरम इंटक जिला अध्यक्ष शेख रमजान द्वारा जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और कहा कि सभी के संगठन में मनोनयन से संगठन को मजबूती प्राप्त होगी। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि जिसमें संगठन में सक्रिय रूप से काम करने वाले सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें नई जवाबदारी सौंपी गई है। इंटक मूल रूप से संगठित एवं असंगठित कर्मचारियों का श्रमिक संगठन है जो कि मजदूरों कर्मचारियों के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इंटक मूल रूप से एक श्रमिक संगठन है जिसमें प्रमुख रूप से पदाधिकारी गण हैं। इसमें जिला उपाध्यक्ष पद, जिला महामंत्री पद, जिला सचिव पद पर, साथ ही प्रवक्ता पद पर व विधि सलाहकार पद पर, जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिला कोषाध्यक्ष आदि सभी पदों पर विभिन्न पदाधिकारी आसीन हैं। और अब खबरें अपराध जगत की। शहर के जयस्तंभ चौक के पास एक युवक से अड़ीबाजी कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरदार मेडिकल वाली गली में आरोपी सौरभ ठाकुर निवासी गरीबी लाइन इटारसी ने फरियादी अवधेश 22 वर्ष पिता अशोक यादव निवासी आसफाबाद मोहल्ला मालवीगंज इटारसी को रोक लिया। आरोपी ने अवधेश से शराब पीने के लिए रुपयों की मांग की। जब अवधेश ने पैसे देने से साफ मना कर दिया तो आरोपी सौरभ ठाकुर ने उसे गालियां दी और हाथ थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अवधेश की शिकायत पर इटारसी थाना पुलिस ने आरोपी सौरभ ठाकुर के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया है। पुलिस ने रेलवे रनिंग रूम के पास 18 बंगला क्षेत्र से अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रविवार की रात करीब 11:20 पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 11 न्यू गरीबी लाइन निवासी विक्की 29 वर्ष पिता रंजीत उटवार को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी से कब्जे से बैकपाइप पर अंग्रेजी शराब जब्त की। शहर के गैराज लाइन क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर अवैध रूप से सट्टा पर्ची लिख रहे एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक दिनेश ने गैराज लाइन के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबूलाल 35 वर्ष पिता बारीलाल निवासी सोमलवाड़ा कला को पकड़ा है। आरोपी के पास से पुलिस ने सट्टा पर्ची, पेन और नकद जब्त की है। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर सट्टा पर्ची काट रहे एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस के मुताबिक उप निरीक्षक गुलाब तिवारी ने मुखबिर की सूचना पर ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर दबिश दी। यहाँ साईं की बगिया के पीछे न्यास कॉलोनी निवासी यशवंत 49 वर्ष पिता चुन्नीलाल खंगार को अवैध रूप से सट्टा खिलाते हुए पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से सट्टा पर्ची, पेन और नकद बरामद हुए हैं। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सीएमओ सुरेखा जाटव ने जांची सफाई कर्मियों की उपस्थिति, बाजार में चलाया स्वच्छता अभियान। आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस पर गोद भराई, सुरक्षित मातृत्व का दिया संदेश। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, 5172 उपभोक्ताओं को मिली 4,85,000 रुपये से अधिक की छूट। अच्छी बारिश के लिए नमाज़े इश्तिका का आगाज, पहले दिन नहर किनारे मैदान में जुटा मुस्लिम समाज। 15 करोड़ से अधिक की लागत से चमकेगी सड़कें, लोक निर्माण विभाग ने दी स्वीकृति। न्यूयॉर्क रेलवे ग्राउंड पर रात में असामाजिक तत्वों का डेरा, खेल प्रतिभाएं संकट में, नशेड़ियों द्वारा फेंकी जा रही कांच की बोतलों से खेल प्रतिभाएं चोटिल, पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग। करोड़ों खर्च के बाद भी खस्ता हाल हुई बोरतलाई सड़क, 1.5 किलोमीटर के सफर में गड्ढे। 14 दिनों में 730 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी, भुगतान प्रक्रिया भी शुरू। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।